स्वागत है आपका। आज हम एक अहम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर बात करने वाले हैं, श्नाइडर इलेक्ट्रिक का LC1E50 कॉन्टैक्टर। जी हाँ। हमारे पास एक तकनीकी वीडियो है, उसी के आधार पर हम इसकी खासियतें और इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं क्या है इसमें। तो हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये पुर्जा करता क्या है और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सिस्टम्स होते हैं उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, तो फिर खोलते हैं इस पिटारे को। वीडियो में बताया गया है कि ये कोई मामूली स्विच नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इसे बड़े सिस्टम्स में मोटर्स को सेफली कंट्रोल करने का एक, कह सकते हैं, पावरफुल और भरोसेमंद तरीका बताता है। ये सिर्फ ऑन ऑफ करने से कहीं ज्यादा है। सही बात है। और जो बात वाकई ध्यान खींचती है, वीडियो इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन, मतलब छोटे साइज और लंबे चलने वाले परफॉर्मेंस पर काफी जोर देता है। हाँ, और वो जरूरी भी है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये डिवाइस सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करता। इसका मेन काम है भारी लोड संभालना, खासकर इंडस्ट्रियल मोटर्स का। अच्छा, वीडियो में जिक्र है कि ये AC3 ड्यूटी के लिए बिल्कुल सही है। AC3 ड्यूटी, ये क्या होता है? हाँ, AC3 ड्यूटी का मतलब है कि ये उन एप्लीकेशंस के लिए बना है जहां मोटर को बार बार चालू या बंद करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री में कोई कन्वेयर बेल्ट है या कोई मशीन। समझ गए, जहां लगातार इस्तेमाल हो। बिल्कुल, ये साधारण स्विच के बस की बात नहीं होती। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये उन हजारों लाखों छोटे अनदेखे कंपोनेंट्स में से एक है जो हमारे पूरे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप कह सकती हैं, स्मूथली और सेफली चलाते रहते हैं। ये तो है। इनके बिना तो शायद बहुत कुछ रुक जाए। तो फिर ये लगता कहाँ कहाँ है, मतलब इस्तेमाल कहाँ होता है? वीडियो कुछ खास जगहों के बारे में बताता है। सबसे पहले तो मोटर स्टार्टर्स में, हाँ, खासकर डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब DOL सिस्टम्स में। जी हाँ, DOL सिस्टम्स। ये वो सिस्टम्स हैं जहां मोटर को बिना किसी स्लो स्टार्ट के सीधे पूरी पावर दी जाती है। अच्छा, मतलब फुल स्पीड पे एकदम से। बिल्कुल। तो इसके लिए स्विचिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो ये कॉन्टैक्टर करता है। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, कंट्रोल पैनल्स में भी जो पावर सर्किट्स होते हैं उन्हें स्विच करने के लिए इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो मतलब जहां भी भारी पावर को कंट्रोल करने की बात आती है वहां इसकी भूमिका है। हाँ, कह सकते हैं। और वीडियो आगे बताता है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स में भी ये बहुत अहम है। ऑटोमेशन में कैसे? जैसे मशीनों को ऑटोमेटिकली चलाना, प्रोसेस कंट्रोल करना, वहां भी सर्किट्स को ऑन ऑफ करने के लिए ये चाहिए। साथ ही HVAC, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। अच्छा, AC वगैरह में भी? हाँ, बड़े सिस्टम्स में उनके अंदर सर्किट कंट्रोल करने में और पंप्स और कंप्रेसर्स जैसे जो ज्यादा पावर खींचने वाले लोड होते हैं उनको चलाने में भी इसका बड़ा रोल है। सोचिए जरा, किसी बड़ी बिल्डिंग का पूरा AC सिस्टम या फैक्ट्री का पानी का पंप। हाँ, ये सब इसी तरह के भरोसेमंद कंपोनेंट्स पर टिके होते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है कि अगर ये पुर्जे इतने रिलायबल ना हो, इतने भरोसेमंद ना हो, तो क्या होगा? मतलब इन बड़े बड़े सिस्टम्स की सेफ्टी, इनकी फंक्शनैलिटी का क्या? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है और वीडियो भी इसी बात पर जोर देता है। देखिए, जब एक कॉन्टैक्टर फेल होता है तो सिर्फ एक मशीन नहीं रुकती। हाँ, असर तो बड़ा होगा। पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। और अगर ये किसी सेफ्टी सर्किट में लगा है तो सोचिए कोई खतरनाक स्थिति भी बन सकती है। बाप रे। की जरूरत है। वीडियो के मुताबिक LC1E50 को इसी भरोसे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो कुल मिला के वीडियो के हिसाब से जो लोग अपने इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए, मोटर स्टार्टर्स के लिए या ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए एक टिकाऊ और भरोसेमंद कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए LC1E50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन पैनल में जगह बचाता है और इसकी लंबी चलने की क्षमता का मतलब है कि मेंटेनेंस कम, रुकावटें कम। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में यही है कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये LC1E50 कॉन्टैक्टर इंडस्ट्रियल मोटर कंट्रोल की दुनिया में एक मजबूत खिलाड़ी की तरह सामने आता है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, इसका छोटा साइज, इसकी ड्यूरेबिलिटी और अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल होने की क्षमता मोटर स्टार्टर से लेके HVAC सिस्टम तक इसे खास बनाती है। सही। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। देखिए,
हम अक्सर बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, उनके नतीजे देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पर कितनी बार हम उन छोटे, अक्सर अनदेखे छिपे हुए पुर्जों के बारे में सोचते हैं जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। सही बात है, ध्यान ही नहीं जाता। शायद अगली बार जब कोई बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन चालू हो तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वही उसके अंदर कौन से छोटे मगर इतने शक्तिशाली हिस्से हैं जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं और सुरक्षित भी रख रहे हैं।